गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपेक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं धर्मेंद्र नरूका एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं नया मॉडल पेपर लेकर। मॉडल पेपर नंबर 5 की आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे उसी प्रकार के क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं, जो आपकी 24 से लेकर 31 जुलाई तक जारी रहेंगी। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी के शुरुआत और पहला क्वेश्चन लाते हैं स्क्रीन पर। और ये देखिएगा, आपको पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है माय डियर? इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आंसर आप करेंगे और सोच समझ के करेंगे, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। दे हैव पेंटेड द हाउस ग्रीन, ठीक है, दे हैड पेंटेड द हाउस ग्रीन। ऑब्जेक्ट आपका ये है, तो बताइएगा ऑप्शन कौन सा होगा सही, बताइएगा ऑप्शन कौन सा होगा सही। तो एक बार आप इसको कन्वर्ट कर लो, फिर ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे द हाउस को पहले लाओगे, सेकेंड फॉर्म है, तो पेंटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वॉज वर्ब में से एक आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। और पेंटेड ऑलरेडी वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, तो पेंटेड। और उसके बाद आप ग्रीन को लिख दो और फिर बाई, और दे का क्या हो जाना है माय डियर, डैम हो जाना है। सो हमारा जो आंसर बनेगा, अब आप चारों ऑप्शंस में से देख लीजिए। देखो, द हाउस हैड नहीं हो सकता, हैव नहीं हो सकता, हैज नहीं हो सकता, वॉज पेंटेड ही ठीक बनेगा ना। 1 मिनट, इसमें हैव पेंटेड भी है ना, हैव पेंटेड है, केवल पेंटेड नहीं है। जस्ट ए मिनट, द हाउस, तो इसका बनेगा हैज बीन पेंटेड ना। क्या बनेगा? जस्ट ए मिनट, हैज बीन पेंटेड। तो हैज बीन पेंटेड देखो किसमें है, इसमें है, इसमें आपका हैड बीन है, तो ये गलत है। हैज पेंटेड गलत है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक बनेगा ना। ये हैव पेंटेड है, पेंटेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी वाला माय डियर ठीक बनेगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है आपके, लीजिएगा, ये रहा क्वेश्चन। दे विजिटेड द जू लास्ट वीक, दे विजिटेड द जू लास्ट वीक, द जू हैड विजिटेड। अब देखो सेकेंड फॉर्म अगर आई है तो आप किस तरीके से, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे हम नहीं जाएंगे, हम एक ट्रिक सीख रहे हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको वर्ब का क्या दिया गया है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया गया है ना। क्या दिया गया है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया गया है। वर्ब का क्या दिया गया है? सेकंड फॉर्म दिया गया है। तो अब आप जब इसे चेंज करोगे तो दाजू को तो पहले लाओगे, और अब आप इसके साथ क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे, है ना। अब वॉज वाला देखो, हैड विजिटेड तो ठीक ही नहीं होगा, ये भी हैड, ये भी हैड, क्योंकि यहाँ पे जब सेकंड फॉर्म दिया गया है तो इसका यूज तो हम वॉज और वर के साथ ही कर सकते हैं, वॉज और वर के साथ ही हम करेंगे। तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही बनेगा, ठीक है। कौन सा बनेगा? बी वाला माय डियर सही बनेगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड नंबर का। इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम टू टेक टी, अच्छा क्वेश्चन है। इट इज टाइम टू टेक टी, इसका आंसर करना है। इट इज टाइम टू टेक टी, बड़ा सिंपल है ना। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में तो खूब ही पढ़ाया है इसे। अब आप देखो, इट इज टाइम में कोई चेंज करेंगे नहीं, है ना। इट इज टाइम का इट इज टाइम रहेगा। तो अगर ऐसा करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, फोर के बाद हम नाउन को लेके आते हैं जो लास्ट में लगा हुआ है। तो इट इज टाइम फॉर टी, और 2 + V1, यानी 2 + V1 को हम चेंज करके 2 + B प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में कर देते हैं। तो आपके जो सही सेंटेंस बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला है। क्या है माय डियर? ऑप्शन नंबर आपका बी है, वही आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट। दोज 3 men क्वाल्ड themselves, ठीक है ना। तो बाई, फ्रॉम, एट और अमंग, बताओ जरा अब क्या होगा सही आंसर। प्रपोजिशन आपको यूज करना है, ठीक है, प्रपोजिशन आपको यूज करना है। तो ये तो बड़ा इजी है, क्वाल्ड विथ themselves
या क्वाल्ड, सॉरी बाई फ्रॉम एट। देखो क्वाल्ड के बाद विथ हो सकता है, लेकिन विथ तो ऑप्शन में ही नहीं है भाई, तो आपका सही वाला तो एक ही बनेगा, दैट इज अमंग। क्या ही बनेगा? अमंग आपका ठीक बनेगा, अमंग आपका ठीक बनेगा, अमंग जो है वही आपका सही आंसर है। चलिए जरा नेक्स्ट देखेंगे। ही केम एंड सेट डैश मी। एट ठीक होगा, आउटसाइड ठीक होगा, बिसाइड ठीक होगा, ऑफ ठीक होगा। नाउ ऑल ऑफ यू आंसर द क्वेश्चन। क्या होगा सही इसका? इसका एप्रोप्रिएट और एक्यूरेट आंसर क्या बनेगा? देखो एट सेट एट मी तो होगा नहीं, आउटसाइड भी नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा, बिसाइड दैट मीन्स बगल में। इसका मतलब क्या होता है? बगल में या के बगल में ना, तो आपका सी ऑप्शन ठीक बनेगा ना, बिसाइड ही आपका क्या बनेगा माय डियर? राइट आंसर बनेगा। बिसाइड आपका क्या बनेगा माय डियर? राइट आंसर बनेगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही हैज बीन इल डैश थर्सडे लास्ट, है ना, तो लास्ट थर्सडे, इसको लास्ट थर्सडे लिख सकते हैं, लास्ट थर्सडे। क्या हो जाएगा? लास्ट थर्सडे। किसकी बात है? लास्ट थर्सडे की बात है ना, लास्ट थर्सडे की बात है। तो ही हैज बीन इल डैश, तो बताओ आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर विदिन, विदिन नहीं होगा, बाई नहीं होगा, एट नहीं होगा, आपका सही जो आंसर बनेगा वो आपका सिंस बनेगा। ठीक है ना, सही आंसर माय डियर क्या बनेगा? सिंस बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक होगा। क्या हो जाएगा? सिंस थर्सडे। सिंस थर्सडे आपका सही आंसर है, सिंस थर्सडे आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक बनेगा। एवरीबडी ऑन दिस टीम डैश रियली हार्ड टू प्लीज द न्यू कोच। अब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। किससे पूछा गया है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। अब देखो अगर प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग हम करेंगे, और पहला वाला नाउन आपका क्या है? एवरीबडी है। क्या है? एवरीबडी है। और एवरीबडी आपका कैसा है? सिंगुलर है। और सिंगुलर में आप क्या करोगे आंसर? एक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो तो प्लूरल होता है, और अगर फर्स्ट फॉर्म में आप क्या लगा दो? एस और ईएस लगा दो, तो वो क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। वो क्या माना जाता है माय डियर? सिंगुलर माना जाता है। तो अब आप जरा देखो, ये तो दोनों गलत हैं। ट्राई का ट्राइज बिल्कुल ठीक बनेगा ना आंसर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक बनेगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक बनेगा। नेक्स्ट देखो जरा। अब देखो देयर से लिखा गया है, और आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि देयर के साथ जो वर्ब आती है वो इसके बाद में जो नाउन और प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग आती है ना। नाउन और प्रोनाउन जो आता है उसके अकॉर्डिंग आती है, नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो आप मुझे जरा बताओ सही आंसर क्या होगा? बिकॉज देयर डैश सो मेनी स्टूडेंट इन दैट क्लास आई कैन समटाइम्स स्लीप इन द बैक रो। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आर होगा, इज होगा, एम होगा या नन होगा? बताइएगा जरा आपका सही आंसर कौन सा बनता है? बताइए, फटाफट बताइएगा आप लोग, क्या होगा सही आंसर? तो इस वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ना, इस वाले नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर मेनी स्टूडेंट्स दिया हुआ है, तो आप यहां इसी के हिसाब से लगाओगे। तो अब आप जरा देखो मेनी स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या सही होना चाहिए? नन तो गलत है, एम भी गलत है, इस भी गलत है, आपका सही क्या है? आर है ना। तो बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन दैट क्लास आई कैन समटाइम्स स्लीप इन द बैक रो। तो अब यहां पर जो सही बनता है वो आपका आर आंसर बनेगा। ठीक है ना, आर आंसर बनेगा। मिस्टर तंवर अलोंग विथ हिज टू सिस्टर्स। अब देखना यहां पर अलोंग विथ है ना, वो भी तो प्रपोजिशन ही है। जो अलोंग विथ है वो भी आपका क्या बनेगा? प्रपोजिशन है। तो आप बताओ जरा
अब वर्ब जो आएगी वो तनवर के हिसाब से आएगी, है ना, और तनवर के हिसाब से क्या आएगी, हैज आएगी या हैव आएगा या विल आएगा या इज आएगा। आप बताओ जरा क्या होगा सही आंसर। कार्तिक नमस्कार भाई, बताओ जरा सही आंसर क्या होगा, फटाफट बता दो क्या होगा सही आंसर, बताओ जरा। तो सही आंसर होगा आपका माय डियर, तनवर के हिसाब से विल नहीं होगा, लिव्ड है तो आपका हैज भी गलत है, हैज सही बन जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज लिव्ड ठीक हो जाएगा, हैज लिव्ड ठीक हो जाएगा। रेन डैश अ गिफ्ट ऑफ नेचर, तो रेन को क्या मानोगे भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, तो कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है और ये अनकाउंटेबल होता है। कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो एम ठीक होगा, आर ठीक होगा, इज ठीक होगा या वॉज ठीक होगा। तो रेन के अकॉर्डिंग देखो आप, जनरल स्टेटमेंट है तो वॉज तो होगा नहीं, आर होगा नहीं, तो इज ठीक हो जाएगा, बिल्कुल इज ठीक हो जाएगा। आपका कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, इज आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑफर लगा हुआ है, ऑफन आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो कमिंग ठीक होगा, केम ठीक होगा, कम ठीक होगा या कम्स ठीक होगा, बताओ जरा क्या सही होगा इनमें से, फटाफट करो आंसर। सी के अकॉर्डिंग अभी तो बताया था, फर्स्ट फॉर्म में अगर हम एस और एस लगा दें तो वो सिंगुलर बन जाता है। कैसा बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो आपका डी ऑप्शन माय डियर ठीक बनेगा। माय फ्रेंड्स यूजुअली इन द आफ्टरनून, अब देखो यूजुअली आया है तो यूजुअली भी आपका क्या है, यूजुअली भी आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसके साथ भी आएगा, लेकिन इस बार फ्रेंड्स आया हुआ है तो फ्रेंड्स के साथ आप प्लूरल लगाओगे तो ये तो सिंगुलर के लिए, ये पास्ट के लिए, ये भी आपका प्लूरल के लिए, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं, इंडेफिनिट आना चाहिए। तो इंडेफिनिट आपका क्या सीख हो जाएगा, डू नॉट स्लीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डू नॉट स्लीप हो जाएगा, डू नॉट स्लीप हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दे लेफ्ट अबाउट डैश आवर एगो, ए एन द और फ्यू। अब आवर जो है उसके साउंड को जरा चेक करो आप। आवर जो है आपका काउंटेबल है, सिंगुलर है और नॉन आइडेंटिफाइड है। तो आप साउंड को जब चेक करोगे तो साउंड देखा कि साउंड तो वाउल का आता है, अवर में साउंड किसका है, वाउल का है भाई, तो फिर आपका एन आएगा, ए थोड़ी ना आएगा। बाकी के ये सारे ऑप्शन गलत, आपका एक ही ठीक होगा, दैट इज एन है। क्या है आपका, वो एन ठीक होगा, बिल्कुल है ना। क्या ठीक होगा, एन आपका बिल्कुल सही बनेगा। क्लियर ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बेटर सॉल्यूशन कैन स्टिल बी वर्कड आउट, है ना। तो सच ठीक होगा, ए ठीक होगा, दैट ठीक होगा, मोर ठीक होगा। क्या ठीक होगा भाई, देखो मोर तो आएगा नहीं क्योंकि दोनों कॉम्पैरेटिव डिग्री नहीं लगानी है। दे भी जनरली कॉम्पैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दे भी नहीं आता है ना। तो और सच तो आपसे पूछा ही नहीं है। तो देखो एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आप चीज़ों को किया करो, अच्छे तरीके से चीज़ कर सकते हो आप। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा भाई, सी वाला आपका बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है ना। चलो, ही इज लास्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड। लास्ट जो है वो लेट, लेटर और लास्ट, है ना, सुपरलेटिव डिग्री है। और जहां सुपरलेटिव डिग्री आ जाए
वहां तो आर्टिकल द ही लगाते हैं। तो ज़्यादा आपको घूमना फिरना नहीं है, सीधे आंसर पे जाना है, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से करना है। हाँ उसका सीता, इसका लेकिन बी ऑप्शन बनेगा, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ही एट लिटिल डैश ब्रेड, तो लिटिल, अ फ्यू, नथिंग और देम। देखो देम और नथिंग तो गलत है। अब आप इन दोनों ऑप्शंस में से बता दो, इन दोनों ऑप्शंस में से बता दो कौन सा वाला ठीक बनता है। इफ यू तो काउंटेबल के लिए और प्लूरल के लिए लगाएंगे तो लिटिल वाला ही ठीक बनेगा, ठीक है, लिटिल वाला ठीक बनेगा। आर यू श्योर दैट देयर आरंट डैश मोर लेटर्स टू पोस्ट, मोर लेटर्स टू पोस्ट। अब मच का यूज तो हम करेंगे नहीं लेटर्स के लिए भाई, ठीक है ना। वेरी मोर, एनी मोर, लिटिल। अब नेगेटिव जब होता है तो जनरली आप किसको प्रीफर करते हो, एनी को प्रीफर करते हो, एनी को प्रीफर करते हो, किसको प्रीफर करते हो, एनी को। तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जरा, हाउ डैश टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मच, मैनी, मोर और लेस। बताओ क्या होगा सही आंसर, सही आंसर क्या होगा बताइएगा जरा। सही आंसर आपका क्या बनता है भाई, क्या बनेगा सही आंसर बताओ जरा इसमें। हाउ मैनी टाइम्स नहीं, अगर टाइम अकेला आया है तो अनकाउंटेबल की बात करता है, और टाइम्स अगर प्लूरल आया है तो फिर मैनी की बात करेगा। तो इसके साथ तो मच आ जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा भाई, मैनी आ जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन ठीक होगा, मैनी, सॉरी ए ऑप्शन ठीक होगा, मच टाइम आपका। हाउ मच टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कितना समय मिलेगा ना सॉल्व करने के लिए। I did not like his comment on my paper but I had no alternative as I had agreed to keep quiet। बताओ इसका जरा, इसका आंसर करो। 19 नंबर का आप आंसर करें भाई, 19 नंबर का आंसर करें, क्या होगा सही आंसर। नाइनटीन नंबर बताओ। आई डिड नॉट लाइक हिज कॉमेंट ऑन माई पेपर। अब जरा देखो यहां पर डिड नॉट लाइक पास्ट है, हिज कॉमेंट्स ऑन माई पेपर बिल्कुल ठीक है, बट आई हैड नो ऑल्टरनेटिव्स एज आई हैड एग्रीड टू कीप क्वाइट। तो आपका जो सेंटेंस है भाई, है ना, जो आपका सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। देखो यहां पास्ट है, यहां पास्ट है, और ये एक्शन पहले का है तो पास्ट ऑफ द पास्ट है, पास्ट ऑफ द पास्ट है, पास्ट ऑफ द पास्ट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 5 वाला ठीक बनेगा, है ना। इसमें ध्यान रखना आपका नो एरर है। इसके बाद है द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग हैव बीन इरोडेड कंसीडरेबली। बताओ फटाफट करो आंसर इसका, आपके पास पूरे 2 मिनट देता हूं मैं आपको, पूरा 1 मिनट है आप लोगों के पास, फटाफट आंसर करें भाई। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है द रिपोर्ट इज कैंडिड, द रिपोर्ट इज कैंडिड द रिपोर्ट इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट द इन्वेस्टमेंट। फटाफट आंसर करो भाई, आपको इस बार तो आंसर भाई करना ही पड़ेगा यार, ऐसे काम नहीं चलेगा, आंसर तो करते नहीं हो आप लोग।
करके आओ भाई, फटाफट फटाफट शेयर करके आओ, तभी तो बात बनेगी भाई, तभी बात बनेगी, शेयर करोगे तभी बात बनेगी भाई। So the report is candid in admitting that the investment by the government in health and family planning have been eroded considerably. The report बताओ, देखो कौन करता है आंसर, हाँ बताओ, करो करो आंसर करो, फटाफट फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो भाई, देखो कौन करता है सही आंसर। सही आंसर सबसे पहले किसका आता है? अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो मैं बता देता हूं आपको, मैंने काफी देर इंतजार कर लिया है कि रिपोर्ट जो है इज कैंडिड इन एडमिटिंग दैट, है ना, इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट इन हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। देखो जरा, द इन्वेस्टमेंट की बात की गई है ना, तो इन्वेस्टमेंट बताओ सिंगुलर है प्लूरल है, तो वर्ब आपकी हैव थोड़ी ना आएगी, वर्ब आपकी क्या आएगी? हैज आएगी इन्वेस्टमेंट के लिए। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस व्हेन द विंड ब्लोज ऑल द विंडोज रेटल। देखो आई लिव ऑन अ टॉप फ्लोर, है ना, ऑफ एन ओल्ड हाउस, है ना, व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, ऑल द विंडोज रेटल। तो आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर नहीं, ऑन द टॉप फ्लोर होगा ना, द टॉप होगा, ए टॉप थोड़ी ना होगा, ऑन द टॉप होता है ना, ऑन द क्या होता है? टॉप होता है, तो टॉप होना चाहिए यहां पे। यू सी ए डॉक्टर सून, तो यहां पर आपका शुड ठीक हो जाएगा, यू शुड सी ए डॉक्टर सून ना। और द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट दे आर डैश बी इलेक्शन एवरी 5 years, है ना। तो अगर बात लॉ वॉ की है तो फिर लॉ की या किसी भी नोटिस अनाउंसमेंट की तो सेल का यूज करते हैं ना, तो देयर सेल बी इलेक्शन एवरी 5 years। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। और नेक्स्ट जो बनेगा, यू लैंड मी योर नोट्स, प्लीज लगा दिया है ना, क्या लगा दिया है? प्लीज। तो बताओ क्या आएगा? मे यू लैंड मी, कैन यू लैंड मी, शुड और मस्ट तो होगा नहीं, कैन यू लैंड मी, है ना, तो कैन ठीक बनेगा इसमें ना। एक्चुअली मे यू लैंड मी नहीं होगा, मे आई लैंड मी हो सकता था, परमिशन की बात है, रिक्वेस्ट की बात हम कैन से कर सकते हैं, तो आंसर में कैन ठीक होगा। और ही सेड टू देम डोंट मेक ए नॉइज, इसका बनाना है आपको पैसिव इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये तो टोल्ड में हो जाएगा, हाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। अब दैट नहीं लगाएंगे इस कंडीशन में, नॉट को पहले लाएंगे, नॉट टू, और इसमें से ए हटा दिया है तो ये गलत, तो आपका ऑप्शन नंबर माय डियर सी वाला ठीक होता है ना। कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। शुभम राज कैन, हाँ कैन बिल्कुल ठीक है आपका, कैन आपका बिल्कुल सही आंसर बनता है। तो 25 क्वेश्चंस, आज संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी थी, 25 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करवा दिए थे। चलो खैर, ऐसा ही सेशन आपको कल भी देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।